संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय श्रम महासंघ, खेत मजदूर यूनियनों, स्वतंत्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय आह्वान पर ग्रामीण भारत बंद और औद्योगिक हड़ताल का पूर्ण समर्थन करते हुए किसानों ने सेठ दामोदर स्वरूप पार्क से प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और 16 सूत्री मांगों को लेकर किसान नेता रवि नागर के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मांग करते हुए किसान नेता डॉक्टर रवि नागर ने कहा कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए और गारंटी की जाए। स्वामीनाथन आयोग की समस्त सिफारिशें शीघ्र लागू की जाएं। C2+ 50% फार्मूले से फसल का मूल घोषित किया जाए। श्रम कानूनों को बहाल किया जाए। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये मासिक को स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। आवारा पशुओं द्वारा फसल बर्बादी रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए। मनरेगा का बजट बढ़ाया जाए। 200 दिन का काम, 600 रुपये मजदूरी। विद्युत अधिनियम 2020 रद्द किया जाए। नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली दी जाए। स्मार्ट मीटर लगाने बंद किए जाएं। ग्रामीणों के लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं, उसका निदान किया जाए। सभी को 60 वर्ष की आयु होने पर 5,000 रुपये मासिक पेंशन हो। EPFO में 10,000 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था की जाए। मनरेगा की भांति शहरी मजदूरों के लिए रोजगार गारंटी योजना लागू की जाए। ग्रामीण और खेत मजदूरों को 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जाए। विधवा, वृद्धा अवस्था, विकलांग पेंशन 5,000 रुपये मासिक। गन्ना किसानों के बकाये का शीघ्र भुगतान किया जाए। महंगाई और निजीकरण पर रोक लगाई जाए। सार्वजनिक उपक्रमों को बेचना बंद किया जाए। शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद किया जाए। नए रोजगार सृजन कर बेरोजगारी रोकी जाए। अधिवक्ता एक्ट लागू किया जाए। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, पिछले दिनों 3 साल पहले सभी ने देखा कि देश का किसान अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर अपनी जायज़ मांगों को लेकर 13 महीने दिल्ली की सड़कों पर परेशान और दुखी रहा। केंद्र सरकार ने हमारे साथ 3 साल पहले समझौता किया और उस जो 3 कानून बने थे उनको वापस लिया। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए, जो हमारे साथ समझौता हुआ उस पर अभी तक एक बात पे भी केंद्र सरकार ने अमल नहीं किया है। 3 साल हो गए देश के किसान को इंतजार करते करते। जब हमने ये देखा, संयुक्त किसान मोर्चा ने देखा कि ये सरकार झूठे वादे कर रही है, किसानों को धोखा दे रही है, तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पंजाब के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने का मन बना लिया। हरियाणा के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने का मन बना लिया। उत्तर प्रदेश के किसानों ने बैठ के शुरू कर दी कि सरकार के झांसे में नहीं आना है, हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है। जब सरकार ने ये देखा कि अभी ये अपनी जायज मांगों के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, तो उन्होंने देखा, साथियों, आज इतनी शर्मनाक दिल इनको देखकर रोता है कि जो किसान देश का पेट भरने का काम करता है उसके ऊपर ऐसे गोलियां चलाई जा रही हैं जैसे आतंकवादी सामने खड़े हों। उनको ऐसे तरीके से देखा जा रहा है जैसे ये अपराधी हैं। इसको देखकर हमारे जो किसान साथी हैं, जो संयुक्त मोर्चा के और भी घटक हैं, हमारे संजीव मेहरोत्रा जी भी खड़े हैं, हमारे राजीव शांति जी भी खड़े थे, अभी और बहुत सारे लोग हैं, सब ने ये मन बना लिया है कि इस निकम्मी सरकार के खिलाफ अब हम सहेंगे नहीं। इनकी झूठी बातों में अब आने वाले नहीं हैं। अब हम आर पार की लड़ाई के लिए मैदान में खड़े हो गए हैं। आज ये कहने के लिए यहाँ बरेली कलेक्ट्रेट पर आए हैं, या तो ये सरकार इस संदेश को समझ जाए, अन्यथा पहले की तरह दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और आर पार की लड़ाई होगी। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं।